बच्चों, हम लोग फैक्टराइजेशन चैप्टर कर रहे थे। आईसीएसई सिलेबस का दासगुप्ता मैथ बुक का फैक्टराइजेशन चैप्टर, जो किस एक्सरसाइज में है, एक्सरसाइज 3, दासगुप्ता बुक का एक्सरसाइज 3। इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 तक पूरा कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम लोग का क्वेश्चन नंबर 19 की बारी है ना। कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए आपको ए एंड बी 2 क्वेश्चन हैं। तो अब इसमें देखिए 19 में क्वेश्चन क्या कहता है, ऑब्टेन ए फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, यानी ये गिवन पॉलिनोमियल है उसका फैक्टर 1 फैक्टर फाइंड करना है बाय फैक्टर थ्योरम। किससे? बाय फैक्टर थ्योरम। कोई भी जो आपके पास क्यूबिकल पॉलिनोमियल है उसका तो हम लोग तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टराइजेशन मेथड जाने हैं। हम लोग क्यूबिकल का तो नहीं, क्यूबिकल का 1 फैक्टर पता होता है तो उसको डिवाइड करके क्वोशेंट को फैक्टराइज करते हैं। तो यहाँ तो हमको क्या है, वही क्वेश्चन का था 1 फैक्टर है ना। ऑब्टेन्ड ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल बाय फैक्टर थ्योरम, हेंस फैक्टराइज 1 फैक्टर थ्योरम फाइंड करने के बाद फैक्टराइज करना है ना। तो अब चलिए, अब हम लोग फैक्टराइज ये 1 फैक्टर कैसे निकालेंगे? बाय फैक्टर थ्योरम, बाय डिफाइन द जीरो, उसका जीरो फाइंड करने के लिए फैक्टर थ्योरम क्या कहता है? फैक्टर थ्योरम का कहता है f2 इक्वल टू 0 तो x माइनस 2 ए फैक्टर, f1 इक्वल टू 0 तो क्या है, x माइनस 1 ए फैक्टर। तो यहाँ पर वही है, 1 फैक्टर को बाय फैक्टर थ्योरम निकालना है, 1 0 निकालना है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 में चलते हैं। देखिए इसमें मेरे पास 19 का ए में देखिए क्या है, मेरे पास पॉलिनोमियल है क्या, f। यहाँ पर क्या है, y वेरिएबल क्या है, y। यहाँ x नहीं लिखेंगे, ये है पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल y। तो यहाँ हम लोग लिखे क्या, fy इक्वल टू वाई क्यूब माइनस 13y माइनस 12। अब इसका एक जीरो फाइंड करना है। यहाँ ध्यान दीजिए, ये दोनों जब ऐड हो जाएगा, ये दोनों जब ऐड हो जाएगा, यहाँ इसका कोफिशिएंट है ना, आपका इसका कोफिशिएंट वाई क्यूब का कोफिशिएंट और वाई जीरो का कोफिशिएंट, ये दोनों जब हम ऐड करेंगे तो ये 13 के इक्वल होगा। यानी ये तो निगेटिव है, इसको चेंज नहीं कर सकते, ये आपका क्यूब है तो निगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा। यानी जब कोई भी नंबर हम निगेटिव रखेंगे यानी f1, यानी आपका क्या है, आपका ऐसा अगर कोफिशिएंट में हो तो तब हम लोग f1 और 2 यानी कोफिशिएंट का सब, यानी 1 का कोफिशिएंट एंड 12, यहाँ पर क्या है, y का कोफिशिएंट यानी वाई क्यूब का कोफिशिएंट और आपका कांस्टेंट टर्म को ऐड करने से 1 और ये आपका कोफिशिएंट 13 के इक्वल होता है। तब हम लोग क्या करेंगे, ऐसे आपका फैक्टर है 12 का फैक्टर प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 सो ऑन। हम बारी बारी से रखेंगे, किसी एक में जीरो आना है, ये फैक्टर है तो कोई में जीरो आएगा। लेकिन अभी हम लोग क्या करेंगे, इसका ये दोनों के कोफिशिएंट का सम, इसका सम इक्वल है तो हम क्या निकालेंगे, f माइनस 1, f माइनस 1 का माइनस 1 का क्यूब माइनस 13 इंटू माइनस 1 माइनस 12। अब ये क्या है, माइनस 1 का क्यूब माइनस 1, ये माइनस माइनस प्लस 13 माइनस 12। अब ये दोनों ऐड हो जाएगा, माइनस 13 प्लस 13 इक्वल टू 0 है ना। अगर ऐसा कोफिशिएंट इक्वल हो तब 1 और प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 से हम लोग का आ जाएगा। तो अब यहाँ है सिंस क्या है, f माइनस 1 इक्वल टू 0, देयरफॉर y, यहाँ वेरिएबल क्या है, y, देयरफॉर y प्लस 1 ए फैक्टर, एक फैक्टर तो मेरा मिल गया y प्लस 1। अब हमको इसी के सहारे y प्लस 1 के सहारे हमको अदर, यहाँ क्या है, क्यूबिक यानी डिग्री 3 फैक्टर, डिग्री 3 फैक्टर। तो अब 2 फैक्टर और हमको फाइंड करना होगा। तो
तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, y³ माइनस 13y माइनस 12 को आप डिवाइड कर दीजिए, किससे, जो फैक्टर हम निकाले हैं इससे। तो अब यहाँ पर आपको बार बार बोले ना कि इसको और इसको टर्म को देखिए, यानी y³ बनाना है, y को y³ बनाना है, तो y² से, तो यानी y² से आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो क्या हो गया y³ प्लस y²। तो अब आपका हो गया y³ प्लस आपका y²। तो साइन चेंज कर दीजिए, तो क्या हो गया, कैंसिल, है ना। तो अब ये माइनस y प्लस y, अब यहाँ ध्यान देना है कि ये लाइक टर्म नहीं है, ये क्या है 13y, ये क्या है y²। तो हम लोग इसको, इस दोनों को सिंप्लीफाई तो कर नहीं सकते, इसको ऐड नहीं कर दीजिएगा, तब इसको आगे हम लोग लेते हैं y² माइनस 13y माइनस 12। अब देखिए यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर निगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, तो हम लोग क्या करेंगे, निगेटिव, यहाँ y और y², तो हम लोग क्या करेंगे, y से देंगे, y माइनस y से हम लोग को y प्लस 1 से, तो माइनस y² माइनस y, तो आइए माइनस y² माइनस y, अब साइन चेंज कर दीजिए, ये कैंसिल, अब ये क्या, ये निगेटिव है पॉजिटिव, माइनस 12y माइनस 12 हो गया। अब यहाँ ध्यान देना है, ये है निगेटिव, ये है पॉजिटिव, फिर क्या ये हमको निगेटिव यानी माइनस। अब देखिए यहाँ भी 12, यहाँ भी, यानी 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस 12 माइनस 12, 12y माइनस 12, ये कैंसिल। अब मेरे पास क्या फैक्टर हो गया, कोसेंट मेरे पास कितना आया, therefore y² माइनस y माइनस 12, y² माइनस, अब इसको फैक्टराइज करना है, यहाँ 12 है, यहाँ क्या है 12 है, और यहाँ निगेटिव है, 12 का ऐसा फैक्टर जिसका डिफरेंस 1 आना चाहिए, यहाँ 1y है ना, इसका डिफरेंस 1 आना चाहिए, यानी 4 3 जा 12, यानी y² माइनस 4y प्लस 3y माइनस 12। अब कॉमन ले लीजिए, y माइनस 4, यहाँ से दोनों से हम लोग 3 कॉमन लेंगे, y माइनस 4। अब देखिए y माइनस 4 निकाल लीजिए, तो y माइनस 4, अब क्या बच गया y प्लस 3, अब 3 फैक्टर, 1 फैक्टर ये और ये फैक्टर, तो अब आपका क्या है आंसर, चलिए क्वेश्चन आपका आंसर क्या हो जाएगा, therefore f, आइए therefore fy इज इक्वल टू, एक फैक्टर ये y प्लस 1, दूसरा फैक्टर ये y प्लस 3 और तीसरा फैक्टर y माइनस 4, यानी ये आपका आंसर हो गया, यानी ये फैक्टराइज होगा, therefore आपके पास ये आपको y³ 13y माइनस 12 इक्वल टू y प्लस 1, y प्लस 3 एंड y माइनस 4, यही आपका आंसर है ना। यानी इसका एक फैक्टर बाय, ऐसे फैक्टर नहीं, बाय फैक्टर थ्योरम, यानी फैक्टर थ्योरम से, यानी जीरो, फाइंड द जीरो, जीरो फाइंड करके हम लोग क्या किए, एक फैक्टर फाइंड करेंगे और उसके बाद हम लोग इसको आगे बढ़ाए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग का 19 का ए कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 का बी में चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 19 का बी देखिए, ई भी वही चीज है, ऑब्टेन ए फैक्टर ऑफ गिवन दिस पॉलिनोमियल, यानी यहाँ है वेरिएबल एक्स, एफ इक्वल टू x³ माइनस 3x² 4x प्लस 12, है ना। यानी आपका कहता है ऑब्टेन ए फैक्टर ऑफ x³ माइनस 3x² माइनस 4x प्लस 12, देन बाय फैक्टर थ्योरम और देन फैक्टराइज, यहाँ भी आगे कुछ नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, आपका है 12 का फैक्टर प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6 so on,
है ना। अब इसका एक जीरो फाइंड करना है। तो अब यहाँ देखिए मेरे पास क्या है, आपका ये तो 12 है, ये 12 है, और आपके पास इसमें 2 निगेटिव एंड 2 पॉजिटिव, 2 निगेटिव एंड 2 पॉजिटिव है। तो इसमें हम लोग 1 को, यहाँ पर डिफरेंस नहीं है, यहाँ 12 है, और आपका 12 प्लस 13, और यहाँ पर क्या है आपके पास 3 प्लस 4 7 है ना, 3 प्लस 4 7। तो इसमें 1 से हम लोग को 1 से इसमें 0 नहीं आया। ये दोनों का हम लोग का फैक्टर जो है इक्वल नहीं है, इसीलिए 1 से इसको 0 नहीं आएगा। अगर ये कोफिशिएंट हम लोग का इक्वल होता है, कोई दो का कोफिशिएंट इक्वल होता है, निगेटिव का कहे या पॉजिटिव का कहे, अगर इक्वल होता है तो 1 से या -1 से आएगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा इक्वल नहीं है, तो हम लोग पहले क्या करेंगे, 2 से देख के देखते हैं कि, या +2 से देखिए, F2 इक्वल टू क्या हो गया, 2 क्यूब माइनस 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2 अब +12। अब देखिए तो ये हो गया 8, 4 3 जा 12 माइनस 8 प्लस 12। अब यहाँ ये दोनों को ऐड कर दीजिए, 20 माइनस 20, ये दोनों ऐड किए तो 0 आ गया मेरे पास, यानी हमको 2 से आ गया, 1 से नहीं देना है, क्योंकि 1 से हम लोग का कोफिशिएंट इक्वल नहीं आता है ना। हम लोग को आपको या तो निगेटिव टर्म का कोफिशिएंट और पॉजिटिव के इक्वल, और नहीं तो इवन पावर का कोफिशिएंट इक्वल टू ऑड पावर का इक्वेशन कोफिशिएंट। तो चलिए अब हमारे पास एक फैक्टर आ गया, तो यहाँ पर क्या है, सिंस F2 इक्वल टू 0, देयरफॉर x माइनस 2 ए फैक्टर ऑफ f। एक फैक्टर तो फाइंड हो गया। अब अदर फैक्टर फाइंड करने के लिए इसको कीजिए, x³ माइनस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 12। अब इसको डिवाइड दे दीजिए किससे, जो फैक्टर हम फाइंड किया है, x माइनस 2। अब यहाँ पर आपको बार बार बोले इसको देखिए, इसको देखिए, यहाँ भी ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, x है क्यूब लाना है, तो हम लोग x स्क्वायर से, तो एक्स स्क्वायर से उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, x माइनस 2 एक्स स्क्वायर, तो क्या हो गया, x³ माइनस 2x स्क्वायर। यहाँ तो लाइक टर्म है, x³ माइनस 2x स्क्वायर, तो साइन चेंज कर दीजिए, ये माइनस x स्क्वायर क्योंकि नेगेटिव बड़ा है, डिफरेंट, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव हो गया, तो दोनों का साइन हम लोग डिफरेंट साइन है तो माइनस किए, और ये हो गया आपको -4x प्लस 12। अब यहाँ देखना है, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, तो हम लोग को निगेटिव जो साइन है वही लाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस, और यहाँ x है x स्क्वायर, तो x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो अब इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपके पास x स्क्वायर माइनस 2x, और मेरे पास क्या है, माइनस x से, किससे दिया है, माइनस x से, माइनस x, तो ये माइनस माइनस प्लस, यानी माइनस x स्क्वायर प्लस 2x, साइन चेंज कर दीजिए। अब ये क्या हो गया, दोनों निगेटिव, तो ये हो गया -6x अब प्लस 12। अब यहाँ ध्यान देना है, ये है पॉजिटिव, ये है, फिर निगेटिव डालना होगा, यहाँ है 6, तो 6 हम लोग को लाना है, तो क्या होगा, अब हम लोग -6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो -6x माइनस माइनस प्लस, और 6 2 जा 12, साइन चेंज कर दीजिए, ये कैंसिल। अब आपका ये क्वेश्चन क्या हो गया, मेरे पास x स्क्वायर माइनस x माइनस 6, आइए x स्क्वायर माइनस x माइनस 6, इसको फैक्टराइज कीजिए, यहाँ पर निगेटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ 1, यानी 6 का फैक्टर का डिफरेंस 1 आना चाहिए, 3 2 जा 6, 3 में 2 माइनस करेंगे, ये हो गया -3x प्लस 2x माइनस 6, ये दोनों से x कॉमन ले लीजिए, x माइनस 3 प्लस 2 x माइनस 3, अब x माइनस 3 दोनों में है, x माइनस 3
अब ये 2 फैक्टर और 1 फैक्टर मेरे पास क्या है यहाँ पर, तो अब आपका देयरफॉर fx इक्वल टू क्या हो गया, x माइनस 2 x प्लस 2 एंड x माइनस 3, यही मेरे पास फैक्टर है। यानी आपका जो आपके पास है fx क्या हो गया, देयरफॉर x क्यूब 3x स्क्वायर 4x प्लस 12 इज इक्वल टू, इसका फैक्टराइजेशन क्या होगा, x माइनस 2 x प्लस 2 एंड x माइनस 3, यही आपका आंसर है ना। यानी आपका एक फैक्टर फाइंड किए और उसके बाद हम लोग उसको डिवाइड करके क्वोशेंट निकाले, उसको फैक्टराइज करके 2 फैक्टर निकाले, यानी इसका क्यूबिक पॉलिनोमियल है 3 फैक्टर, तो आपके पास 3 ये आंसर हो गया। यानी आपका क्वेश्चन नंबर 19 का बी कंप्लीट, यानी आपका 19 में 2 ही क्वेश्चन थे ए और बी, मेरा क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट हो गया। हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। इफ f(x) इक्वल टू, आपके पास 20 है, 20 में भी 2 क्वेश्चन है ए। इफ f(x) इज इक्वल टू ax स्क्वायर माइनस 5x प्लस माइनस 3 इज डिवाइडेड बाय x माइनस 3, है ना, इज डिवाइडेड बाय x माइनस 3, फाइंड ए फाइंड करना है, ऐसा तो हम लोग बनाए हैं 16 और 17 में, है ना। तो कहता है इफ f(x) इक्वल टू इतना इज डिविजिबल बाय x माइनस 3, फाइंड ए, हेंस फैक्टराइज। पहले हम लोग को क्या करना होगा, ए का वैल्यू फाइंड करना है, तो रिमाइंडर हम लोग पहले निकालेंगे। सिंस ए इक्वल टू 0 x इक्वल टू 3, सिंस f(x) इज डिविजिबल बाय x माइनस 3, therefore remainder इक्वल टू f3 इक्वल टू 0। अगर डिविजिबल है तो रिमाइंडर 0, तो चलिए रिमाइंडर हम लोग निकालते हैं। सिंस आपका f3 a इंटू जहां जहां x है वहां 3 रखिए, a इंटू 3 का स्क्वायर 5 इंटू 3 माइनस 3, f3 के जगह हम लोग क्या रखेंगे 0, ये हो गया 0। आपका a इंटू 3 जा 9 माइनस 15 और माइनस 3, अब आपका हो गया 0 9a और ये दोनों निगेटिव, ये माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, माइनस 18। अब इसको हम लोग क्या करें, इसको इधर ले आइए, यानी 9a इज इक्वल टू 18, a इज इक्वल टू 18 बाय 9, 9 2 जा 18, यानी आपका देयरफॉर a इज इक्वल टू 2। a का वैल्यू तुमको फाइंड हो गया। अब a का वैल्यू से पुट करके हमको फैक्टराइज करना है, तो चलिए देयरफॉर आपके पास क्या है ax स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3, हम यहाँ पर क्या रखेंगे a रखना है, a रखेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3। अब इसको फैक्टराइज कीजिए, एक फैक्टर तो वही है, या तो आप डिवाइड कर दीजिए, नहीं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आसानी से हम लोग फैक्टराइज करके निकाल सकते हैं। तो आइए देखिए मेरे पास आपका क्या है 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3, यहाँ देखिए 2 इंटू 3, यहाँ पर 2 है यहाँ पर 3 है, 2 इंटू 3 6। अब 6 का ऐसा फैक्टर चाहिए जिसका डिफरेंस हमको 5, यहाँ माइनस है, जिसका डिफरेंस 5 होना चाहिए। 6 का ऐसा फैक्टर 3 2 जा 6, 6 का ऐसा फैक्टर जिसका डिफरेंस हमको 5 आना चाहिए। तो आपके पास क्या हो जाएगा 6 1 जा 6, 6 में 1 आप माइनस करेंगे 5, तो आइए
2x² माइनस 6x प्लस x माइनस 3। अब इसे कॉमन ले लीजिए 2x, तो आपके पास क्या हो गया 2x2 निकल गया, तो यहाँ पर x माइनस 3, अब प्लस 1 x माइनस 3। अब x माइनस 3 निकाल लीजिए, तो आपके पास क्या हो जाएगा x माइनस 3 एंड 2x प्लस 1। यही आपका आंसर है, यानी आपके पास 2x² माइनस 5x माइनस 3 इक्वल टू x माइनस 3 और 2x प्लस 1 इक्वल टू आपका एक आंसर कौन है, एक आंसर ये एक। आप फाइंड द वैल्यू ऑफ a देन फाइंड, और दूसरा आंसर आपका ये, यानी आपका आसानी से क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, आसानी से आप निकाल लिए। अब हम लोग को क्या है, क्वेश्चन नंबर 20 ए कंप्लीट हो गया है ना। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 का बी में चलते हैं। बी क्वेश्चन, अब देखिए बी में क्या था, इफ f(x) इक्वल टू 6x³ प्लस ax² माइनस 10x माइनस 3, है ना। कहता है इफ f(x) हैज ए फैक्टर x प्लस 1, एक फैक्टर है x प्लस 1 एंड कहता है x प्लस 1 ए फैक्टर, देन फैक्टराइज द कंप्लीट। यहाँ a का वैल्यू नहीं मांग रहा है, लेकिन हमको बिना a का वैल्यू निकाले हम लोग फैक्टराइज नहीं कर सकते। यहाँ पर a फाइंड नहीं करना है, क्वेश्चन नहीं करा है फाइंड करने के लिए, लेकिन फैक्टराइज करने का रहा। हम लोग फैक्टराइज तभी कर सकते जब मेरे पास a का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। तो पहले a का वैल्यू फाइंड करते हैं। x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 1, है ना। आपको क्या कहा, दिस इज ए फैक्टर सिंस x प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ fx, देयरफॉर रिमाइंडर क्या हो गया, f आपका -1 इक्वल टू 0। जब फैक्टर है तो रिमाइंडर 0। तो चलिए अब हम लोग फैक्टर इसका निकालते हैं। तो आपका f -1 पहले फाइंड कीजिए, 6 इंटू -1 का क्यूब प्लस a इंटू -1 का स्क्वायर माइनस 10 इंटू -1 माइनस 3। अब हम लोग क्या करेंगे, -1 की जगह 0 लिख दीजिए। -1 का क्यूब -1 यानी -6 प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस यानी a माइनस माइनस प्लस 10 -3, ठीक है। अब आपका 0 -3 -6 -3 -9 प्लस 10 ना, अब प्लस a यानी आपका 0 प्लस 1 प्लस a, देयरफॉर a इज इक्वल टू -1। a का वैल्यू तुमको फाइंड हो गया, मांग नहीं रहा है a, लेकिन हमको बिना फाइंड के काम नहीं चलेगा। तो a फाइंड हो गया। अब इसका फैक्टराइज करना है, एक फैक्टर भी निकल गया, तो एक फैक्टर भी निकल गया और हम लोग को अब दूसरा फैक्टर चाहिए और सब रिमेनिंग फैक्टर। तो अब आइए, आपका 6x³ प्लस आपका ax² माइनस 10x माइनस 3। अब a की जगह हम लोग क्या फाइंड कर रखेंगे, -1, यहाँ पर -1, तो प्लस माइनस x², यहाँ पे क्या हो गया -x²। इसी को फैक्टराइज करना है। तो एक फैक्टर मेरे पास है, इसको डिवाइड कर दीजिए किससे, x प्लस 1 से, 6x³ x² माइनस x² माइनस 10x
x+1 से अब इसको डिवाइड कीजिए। तो अब यहाँ 6 है, यहाँ भी पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव, यहाँ x क्यूब। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले 6, इसको 6 बनाना है, x क्यूब बनाना है, x²। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए आपके पास x+1 किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6x², यानी 6x³ + 6x²। तो अब लाइक टर्म की जगह लिखिए 6x³ + 6x², है ना। तो अब साइन चेंज कर दीजिए, कैंसिल, ये क्या होगा, माइनस ए भी माइनस -7x², आपका -10x-3। और क्या है, निगेटिव, यहाँ पॉजिटिव है, निगेटिव लाना है, सबसे पहले निगेटिव। यहाँ x है, यहाँ 7 लाना है, तो क्या हो गया 7। यहाँ x है, x² लाना है 7x। अब इसको हम लोग क्या चीज से मल्टीप्लाई करेंगे, 7x -7x, तो क्या हो गया -7x² -7x, तो -7x² -7x, साइन चेंज कर दीजिए, ये कैंसिल। अब ये निगेटिव या पॉजिटिव, यानी आपका -3x -3। अब यहाँ ध्यान देना है, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ निगेटिव, फिर माइनस, और यहाँ 3 लाना है 3, तो अब -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, -3x, अब -3, साइन चेंज कर दीजिए, यानी हमको कोसेंट मिल गया, एक फैक्टर मिल गया दिया है, दूसरा फैक्टर हम लोग इससे निकाल लेंगे। तो चलिए अब यहाँ कोसेंट लिखिए, क्या है 6x² -7x -3। अब यहाँ ध्यान देना है, 6 और 3 का मल्टीप्लाई, 6 3 जा 18, है ना। अब 18 का ऐसा फैक्टर जिसका डिफरेंस 7 आना चाहिए, ध्यान देना है, यहाँ निगेटिव है ना, इसका डिफरेंस हमको 7 आना है। तो 9 2 जा 18, 9 में 2 माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा। तो चलिए यही काम करते हैं, आपका 6x² -9x प्लस आपका 2x -3, 6x² -9x प्लस 2x -3। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, दोनों से 3x कॉमन ले लीजिए, 2x माइनस आपका 3, अब प्लस इससे 1 कॉमन ले लीजिए, 2x -3, अब 2x -3 निकाल लीजिए, ये हो गया 2x -3 और 3x + 1। तो 2 फैक्टर निकल गया। अब इसका मतलब मेरे पास ये क्या है, यानी ये जो गिवन एफेक्ट है, यानी 6x³ प्लस आपका क्या है, यहाँ पर हम लोग -1 रखे, यानी आपका -6x³ -x² -10x -3 = एक फैक्टर इसका क्या है, x + 1, और ये 2 फैक्टर 3x + 1 एंड 2x -3, यही मेरा आंसर है। यानी इसको फैक्टराइज में हम लोग का कंप्लीट हो गया, है ना। यानी क्वेश्चन नंबर आपका 20 का बी भी कंप्लीट हो गया आसानी से। यानी इसमें ए का वैल्यू फाइंड हमको करने नहीं कहता है, मांग नहीं रहा है, एक आंसर नहीं होगा, लेकिन बिना ए को निकाले हम इसका फैक्टराइज भी नहीं कर सकते। तो ए का वैल्यू फाइंड किए और हम लोग इसको इक्वेशन क्यूबिक पॉलिनोमियल में ए बैठा करके हम पहले डिवाइड करके, क्योंकि एक फैक्टर मेरे पास था, और निकाल के क्वेश्चन को आप फैक्टराइज करके इसका आपका क्यूबिक यानी 3 फैक्टर, तीनों फैक्टर का हम लोग निकाल लिए। इस तरह से क्वेश्चन नंबर हम लोग का 20 कंप्लीट हो गया। हम लोग क्वेश्चन नंबर अब 21 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में 2 क्वेश्चन ए एंड बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 कहता है, इफ f(x) = इतना हैज 2 फैक्टर, क्या इसका 2 फैक्टर है, कौन कौन, 2x + 1 एंड आपके पास 3x - 1 हैज 2 फैक्टर,
फिर कहता फाइंड पी एंड क्यू, उसके बाद इसको पी एंड क्यू को फाइंड करना है और पी और क्यू का यहाँ वैल्यू रखिए के ऑल्सो फैक्टराइज एफ कंप्लीटली। यहाँ पर क्यूबिक पॉलिनोमियल है, 2 फैक्टर तो मेरे पास है, तीसरा फैक्टर और चाहिए, तीसरा फैक्टर और चाहिए। तो हम लोग इसको पहले तो पी और क्यू का वैल्यू फाइंड करेंगे तब ना। 2x + 1 = 0, 2x = -1, x = -1/2, ये इक्वल टू 0, 3x = 1, x = 1/3। अब यहाँ पर लिखना है सिंस 2x + 1 एंड आपका 3x - 1 is factor of f, therefore remainder con f - 1/2 = 0 and f 1/3 = 0। ये दोनों फैक्टर है तो दोनों में 0 आएगा। ये भी फैक्टर है तो f - 1/2 = 0 और आपका ये भी फैक्टर है तो f 1/3 = 0। तो पहले हम लोग f - 1/3 निकालते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिए, 24 into x³ - 1/2 का क्यूब प्लस p - 1/2 का स्क्वायर -5 - 1/2 प्लस q। अब इसी को सिंप्लीफाई करना है। -½ की जगह f½ की जगह हम लोग क्या रखते हैं 0 इक्वल टू 24 माइनस का क्यूब माइनस होता है यानी -1 और 2 का क्यूब 8। अब माइनस का स्क्वायर प्लस यानी p × 1/4। अब यहाँ ध्यान देना माइनस माइनस प्लस 5 अब /2 प्लस q। अब देखिए 8 3 जा अब प्लस माइनस माइनस यानी -3 प्लस p/4 प्लस p/2 p/4 प्लस 5/2 अब प्लस q। इसी को सिंप्लीफाई करना है तो आइए 0 इसका एलसीएम क्या होगा 4 यानी -12 4 3 जा 12 प्लस p 2 2 जा 4 2 5 जा 10 प्लस आपका 4q। इसको इधर भेज दीजिए -12 प्लस 10 -2 प्लस p प्लस 4q। ये हो गया आपको p प्लस 4q और ये -2 इधर भेज दीजिए +2 यानी therefore p प्लस 4q = 2। इक्वेशन नंबर 1 1 इक्वेशन निकल गया। अब हम लोग क्या निकाले f½ अब f1/3 निकालिए 24 × 1/3 का क्यूब प्लस p × 1/3 का स्क्वायर माइनस 5 × 1/3 प्लस q। अब f1/3 को क्या रखेंगे 0 24 × 1/27 3 का क्यूब प्लस p × 1/9 माइनस 5/3 अब प्लस q। आपका 3 8 जा 3 9 जा 8/9 प्लस p/9 माइनस 5/3 अब प्लस q। अब इसका एलसीएम ले लीजिए सबका एलसीएम 9 8 प्लस p
-15, 3 3 जा 3 5 जा, अब +9q। अब यहाँ देखिए, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, ये दोनों पॉजिटिव ये निगेटिव, आपके पास क्या हो गया, इसको यहाँ भेज दीजिए, यानी आपका -7 + p + 9q, ये 0, आपके पास क्या हो गया, p + 9q = 7, ये 0 यानी आपका +7, यानी इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशन मिल गया, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, है ना। इस दोनों को इलिमिनेट करके हम लोग क्या करेंगे, आपका P एंड Q का वैल्यू फाइंड करेंगे। सबसे पहले इक्वेशन 1 - 2, तो 1 में मेरे पास क्या है, P + 4Q = 2 और P - 9Q, P + 9Q = 7। अब साइन चेंज कर दीजिए, आपके पास क्या हो गया, कैंसिल। अब ये हो गया -5Q = -5, यानी Q = -5/-5, यानी आपका 1, Q = 1 तो फाइंड हो गया। अब इसका वैल्यू, यानी आपका पुट Q = 1 इन इक्वेशन 1, आपके पास 1 क्या है, P + 4Q = 2, यहाँ P के जगह हम लोग क्या, Q के जगह क्या पुट करेंगे, 1, यानी P + 4 × 1 = 2, P + 4 = 2, P = 2 - 4 = -2, यानी P = -2। अब एक आंसर हो गया आपको, देयरफॉर P = -2 एंड Q = 1। एक आंसर तो मेरे पास फाइंड हो गया। ये अब हमको फैक्टराइज करना है, P और Q का वैल्यू इसमें पुट करके हमको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो चलिए अब हम लोग P और Q का वैल्यू पुट करते हैं। ये मेरा फैक्ट है, इसमें P के जगह हम लोग क्या पुट करेंगे, -2, Q के जगह यहाँ, तो ये हो गया आपको 24x³ प्लस यहाँ पर P के जगह हम लोग 1 पुट करेंगे, 2 - 2x² -5x प्लस Q के जगह हम लोग क्या रखेंगे, Q के जगह 1, यानी ये हम लोग का हो गया क्या, 24x³ प्लस -x² -5x प्लस 1। अब इसको हम लोग को डिवाइड करना है। मेरे पास कौन फैक्टर है, मेरे पास 2 फैक्टर है, एक 2x + 1, ये दोनों का प्रोडक्ट से हम लोग करेंगे, ये दोनों का प्रोडक्ट से, यानी दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे। आपका क्या है, सिंस 2 फैक्टर क्या है, 2x + 1 और 3x - 1, पहले दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अगर 2 से 12 डिविजिबल है और 3 से 12 डिविजिबल है ना, तो 3 × 12 जो है, ये 12 जो है, ये 3 × 2 यानी 6 से डिविजिबल होगा। यही काम यहाँ करना है। अगर ये इससे डिविजिबल है और इससे भी डिविजिबल है, दोनों के प्रोडक्ट से डिविजिबल होगा, तो पहले हम इसका प्रोडक्ट निकालेंगे। तो यहाँ पर 2x से हम लोग क्या करेंगे, 2x से दोनों को 3x - 1 और प्लस 1 से 3x - 1। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 3 2 जा 6x² - 2x, ये हो गया प्लस 3x और -1। अब -2x प्लस 3x 6x² प्लस x - 1, यानी ये भी इसका फैक्टर होगा। अगर ये फैक्टर है इसका,
ये फैक्टर है तो दोनों का प्रोडक्ट भी फैक्टर होगा। सिंस 2x plus 1 and 3x minus 1 are factors of fx, therefore आपका 2x plus 1 and 3x minus 1 इक्वल टू मेरे पास क्या है 6x स्क्वायर प्लस x minus 1 is factor of fx also। ये भी फैक्टर होगा। तो अब इससे इसको डिवाइड कीजिए। आपका fx क्या है, यानी अब इसको fx में से डिवाइड करेंगे fx में। तो अब आइए देखिए यहाँ पर क्या है fx, आपके पास 24x क्यूब, यहाँ p, यहाँ देखिए यहाँ पर होगा 2x माइनस 2x स्क्वायर। अब ये हो गया 24x क्यूब आपका माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 है ना। यहाँ पर क्या रखे, ये p का वैल्यू -2 है ना, q का वैल्यू 1 फाइंड किए थे। अब ये प्लस माइनस 2 तो यहाँ -2 का। अब इसको हम लोग को किससे डिवाइड करना है, प्रोडक्ट से, यानी आपका 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। अब यहाँ ध्यान देना है, ये 6 और ये 24, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, 6 4 जा 24, x स्क्वायर यहाँ x क्यूब। अब इसको मल्टीप्लाई करके देखिए क्या है 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4x, यानी आपको 24x क्यूब, ये हो गया प्लस 4x स्क्वायर और माइनस 4x, यही ना। अब यही राइट टर्म के नीचे लिखिए 24x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 4x हो गया। अब इसका साइन चेंज कर दीजिए, ये कैंसिल, ये दोनों नेगेटिव, यानी माइनस 6x स्क्वायर, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव माइनस x प्लस 1। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देखिए 6 है नेगेटिव है, -1 से ले लीजिए तो हो गया माइनस 6x स्क्वायर प्लस माइनस x और माइनस प्लस 1। ये साइन चेंज कर दीजिए। अब मेरे आपका दो फैक्टर देयर को आपका ये क्या है 24x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू क्या, पहले वाला दो फैक्टर यानी 2x प्लस 1 एंड 3x माइनस 1 और तीसरा फैक्टर 4x माइनस 1, यानी यही मेरा आंसर है ना। यानी आपका ए बी का दो फैक्टर अलग अलग है तो दोनों को मिला के ए बी का वैल्यू फाइंड किए और दो फैक्टर से तीसरा फैक्टर हम लोग फाइंड कर लिए, यानी क्वेश्चन नंबर 20 का ए हम लोग को कंप्लीट हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 20 का बी में। क्वेश्चन नंबर 20 का बी देखिए क्या कहता है, कहता है इफ f इज डिविजिबल बाय x स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पर f मेरे पास क्या है, f आपका है px क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस क्यूब, ये आपके पास है और डिविजिबल बाय क्या है x स्क्वायर माइनस 1, इससे डिविजिबल है तो इसका दो फैक्टर होगा, क्या होगा x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, आपका x प्लस 1 एंड x माइनस 1। अगर ये फैक्टर है तो इजी फैक्टर होगा है ना, यहाँ पर वही है। और p और q का फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q बोथ, तो अब क्या है सिंस x स्क्वायर माइनस 1 इज फैक्टर ऑफ fx
Therefore, x plus 1 and x minus 1 are factor of fx. And क्या है? Therefore, remainder f1 equal to 0, f minus 1 equal to 0. दोनों में तो अब आइए हम लोग f1 और f minus 1 निकालते हैं. आइए f1 में क्या है मेरे पास? p इंटू 1 का क्यूब प्लस 4 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 2. ये हो गया आपको f1 के जगह 0, 1 का क्यूब यानी p प्लस 4 माइनस 3 प्लस q. यानी ये हो गया आपको p प्लस q. 1 इस साइड आएगा तो -1, इक्वेशन नंबर 1. अब f माइनस 1 निकालिए. p माइनस 1 का क्यूब प्लस 4 इंटू -1, 3 -1 का स्क्वायर 3 इंटू -1 प्लस q. ये 0 माइनस p प्लस 4 माइनस प्लस 3 प्लस q. p माइनस q इज इक्वल टू 7, इक्वेशन नंबर 2. यानी आपको p प्लस q और p माइनस q दोनों का वैल्यू निकल गया. अब हम लोग इक्वेशन 1 और 2 को यहाँ देखिए, निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव हम लोग ऐसे ही ऐड कर देंगे. इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 क्या करेंगे? इक्वेशन 1 प्लस 2 आपका p प्लस q इक्वल टू -1, अब p माइनस q इक्वल टू 7. कैंसिल तो आपका क्या हो गया? 2p इक्वल टू 6. ये निगेटिव या पॉजिटिव, p इक्वल टू 3. अब p का वैल्यू फाइंड कर दीजिए. p का वैल्यू यानी इक्वेशन 1 में आपका इक्वेशन 1 क्या है? p प्लस q इज इक्वल टू -1. p के जगह हम लोग क्या रखेंगे? 3 प्लस q इक्वल टू -1, q इज इक्वल टू -1 एंड -3, q इक्वल टू -4. यानी p और q का वैल्यू हमको, अब हम लोग इसमें p और q का वैल्यू फाइंड करके उसको फैक्टराइज करेंगे. क्या कहता है? एंड फैक्टराइज कंप्लीटली. चलिए अब हम लोग फैक्टराइज करते हैं इसको. एक आंसर हम लोग का क्या हो गया? आपका एक आंसर हो गया p इक्वल टू 3 एंड q इज इक्वल टू 6. आपका p इक्वल टू 3 एंड q इक्वल टू -4. एक आंसर मेरा निकल गया. p q का वैल्यू फाइंड किया. अब यहाँ देखिए p के पास मेरे पास p बराबर क्या आया? p बराबर 3 और q इक्वल टू -4. अब इसमें वैल्यू फाइंड कीजिए. तो क्या है आपका p 3x³ प्लस 4x² -3x और q के जगह -4. अब इसको डिवाइड करना है. किससे? हम लोग का कौन कौन फैक्टर था? x+1 x माइनस 1. यानी मेरे पास क्या दिया हुआ था? x² -1 से. चलिए इसको करेंगे कितना? 3x³ प्लस 4x² -3x -4. इसको डिवाइड कर दीजिए किससे? आपका x² -1. अब यहाँ ध्यान देना है, आपका स्क्वायर और क्यूब यहाँ 3, तो आइए 3 और x, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा? 3x³ अब -3x. लाइट टर्म के यहाँ x² वाला टर्म है, हम लोग लाइट टर्म के नीचे लिखेंगे. साइन चेंज कर दीजिए, कैंसिल. अब इसको आइए प्लस 4x² -4. यहाँ पर x² है प्लस 4 से, तो हो गया 4x² -4. यानी इसका फैक्टर क्या हो गया आपको? देयरफॉर
आपका 3x³ प्लस 4x² माइनस 3x माइनस 4, ये हो गया x+1 x माइनस 1, एक फैक्टर हो गया 3x+4, ये हुआ दूसरा आंसर, ये फैक्टर हुआ। यानी आपका क्वेश्चन नंबर 21 का बी भी कंप्लीट। आज इतना ही रहने दीजिए, है ना। फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट प्रॉब्लम में चलेंगे। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आपको बार बार कहते हैं शांति से देखिए, और आप एक बार नहीं तो 2 बार देखिए। लाइक करना ना भूलिए और शेयर जरूर करें। थैंक यू।